लाहौर में आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के मुज़ाकरात खत्म। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात 5 घंटे से ज्यादा जारी रहे। ज़राए के मुताबिक आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार। आईसीसी और बीसीबी के माबैन तजावीज़ का तबादला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहमी राब्ता-ए-कार के फराइज़ अंजाम दिए। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी लेने के लिए वापस रवाना हो गए। बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना। बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बीसीबी का दोबारा राब्ता होगा। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश का भारत में न खेलने के मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा कि वो बांग्लादेश की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। भारत से न खेलने का फैसला भरपूर मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पर बांग्लादेशी अवाम खुश हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया उनको मुंह की खाना पड़ी। जो हाथ मिलाने से इनकारी थे अब रोने पर आ गए। पैसों का नुकसान होने पर मिन्नतें तरले कर रहे थे। मुल्क के बालाई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 10 फरवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। पंजाब के जनूबी अजला में बारिश और जलाबारी का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, झेलम, सरगोदा, मियांवाली, भक्कल, लिया, डेरा गाजी खान, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और जियारत में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। तालिबान ने 9/11 से पहले के दौर से ज्यादा खतरनाक हालात पैदा कर दिए। सदर मुल्क आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। कोई मुल्क अकेला दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी आज क्वेटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान की मजबूरी अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सूबाई क़यादत, अरकान असेंबली और वज़रा से अहम मुलाकातें मुतवक्के। बलोच मुहिब वतन पाकिस्तानी। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। चंद अनासर दुश्मन के हाथों में खेलकर अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब तक बलूचिस्तान के बहरान का इदराक नहीं होगा मसला हल नहीं होगा। माजी में जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। रियासत और कौम की बका इसी में है कि दुश्मनों को हाथों में न खेले और अनासर का खात्मा किया जाए। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। जब जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ भारत में जश्न का समा था। बलूचिस्तान का अमन और तरक्की हुकूमत की तरजीह है। हम के लिए सबको मिलकर काम करना है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। भारत के सियासतदान शशि थरूर का एतराफ। अखबार में लिखा, भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान से बातचीत शिकस्त है। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। मईशत, दिफा और सलामती कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान के खैर खा हैं। मुल्क का नुकसान नहीं चाहते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बोनेर में कारकुनान से खिताब। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश में मुल्क के साथ खड़े हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन के हामी हैं। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं की, हमेशा कौमी यकजहती दिखाई। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के लिए इत्तफाक और यकजहती को सबोताज करने के मुतरादिफ है। इस वक्त तक ज़बान होकर दहशतगर्दी की मुसम्मत करने की जरूरत है। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज की सियासत न करें, ऐवान में आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन को मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। एहतजाजी जमातों से कहूंगा कि वो मुल्क का सोचें। मुल्क है तो सब कुछ है। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। कराची में बहुत से इवेंट्स मुनक़िद हो रहे हैं। कोशिश है गुल प्लाजा साने के मुतासरीन को सपोर्ट किया जाए। मुल्क भर में कामयाब पहिया जाम और शटडाउन हड़ताल मैंडेट जो हुकूमतों के खिलाफ अवामी रेफरेंडम है।
खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान का कहना है कि कामयाब पहिया-जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी हुकूमतों के खात्मे की जानिब पहला कदम। कारकुनान ने तारीखी रैलियां निकालकर मैंडेट चोरी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। अवाम दुश्मन हुकूमतों के दिन गिने जा चुके, जल्द निजात दिलाएंगे। दहशतगर्दी वाक़े के बावजूद पंजाब में सरकारी सतह पर बसंत मनाना अफसोसनाक है। बसंत पर अवाम की टैक्स और पैसे ज़ाहिर कर दिए गए। जाली मैंडेट की हामिल हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मुल्क में इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन चुका। KUI इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए नहीं आई, आइन और कानून की पासदारी के लिए काम कर रही है। मौजूदा हुकूमत अवामी ताकत की बजाय जोड़ तोड़ के जरिए वजूद में लाई गई। हकीकी अक्सरियत अवाम के वोट से नजर आनी चाहिए, न कि मसनूई तरीके से। कोशिश है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना सके। PTI ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, PTI ने तरक्की का सफर रोककर मुस्लिम आवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। PTI दौर में तरक्याती मंसूबे इल्तिवा का शिकार हुए। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा के जवान PTI की कारकर्दगी पूछ रहे हैं। PTI ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। PTI दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का लाहौरियों को बसंत के लिए दिया गया वक्त खत्म। बसंत के अख्तिताम पर शमें फिजा में छोड़ी गई। सूबाई वजीर असबा बुखारी ने कहा कि उम्मीद की शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियां फिर लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्योहार और वर्षे को खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। मरियम नवाज शरीफ लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। भारत को नाकू चलने छिपवाने वाले पाकिस्तान के फतह 2 समेत दीगर मिसाइल भी मौजूद। फतह नुमाइश में पाकिस्तान समेत 80 ममालिक शरीक हुए। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान का पवेलियन खुसूसी तवज्जो का मरकज। नुमाइश में 20 पाकिस्तानी दिफाई इदारे अपनी जदीद मसनूआत और टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। पाकिस्तानी स्टॉल्स का जायजा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब के वज़ीर दिफा से मुलाकात। वर्ल्ड डिफेंस शो के कामयाब इनेकाद पर सऊदी क़यादत और वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हथियार बरामद के लिए आलमी मार्केट में मौके पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की अहम बरामदात में बड़ा हिस्सा दिफाई साजो सामान का होगा। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों और दिफाई टेक्नोलॉजी के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। तवानाई, तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली तरजीही शोबे करार। तरक्याती मंसूबों में मौसर अमल दरामद और कारकर्दगी पर जोर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साल $20 अरब प्रोग्राम बरकरार। इस्लाहात और तरक्याती एजेंडे पर वर्ल्ड बैंक की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वफाकी और सूबाई ताउन से मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तेफाक। मुलाकात में उभरती मईशतों के आलमी मुआशी चैलेंजेस पर भी गौर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वज़ीर मईशत से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खजाना से भी मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी, आज 5 कंपनियां हिस्सा लेंगी। PCB हुकाम के मुताबिक नीलामी के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। बिडर्स में अली तरीन भी शामिल है, जो गुज़िश्ता बरस फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद एक बार फिर उसे वापस हासिल करने के लिए मैदान में आए हैं। क्रिकेट हलकों का कहना है कि इस ऑक्शन के बाद मुल्तान सुल्तान्स के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई, जिस पर शाकीन की नजरें जमी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।